महकमे खुराक मलीर की संगीन गफलत और मुबैना करप्शन, करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब। घुर्द का भी इंकशाफ। नैब टीम के मलीर में सरकारी गोदामों पर छापे। बारिश के पानी से गंदम की हजारों बोरियां खराब हो गईं। नैब टीम की कई घंटे तक गोदामों में छानबीन। हुकाम ने रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब जराये के मुताबिक फूड अथॉरिटी की जानिब से गोदाम की इंक्वायरी का कहा गया था। करप्शन के सबूत इकट्ठे करने के लिए गोदाम पर छापा मारा गया। कराची को पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। K4 मंसूबे पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन के कयाम का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर के बिजली डिस्कोज के GM और चीफ इंजीनियर्स का सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर STDC सलीम शेख ने डिस्कोज सरबराहान को ब्रीफिंग दी। मेहमानों को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी पहनाई गई। सलीम शेख ने कहा कि नूरी आबाद विंड कॉरिडोर से के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। जराइम की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा। मेयर कराची ने एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह कर दिया। सेल खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए बनाया गया। तकरीब में US कॉन्सुलेट नाइकल थ्रेट, रुकन सिंध असेंबली कासिम सुमरो और दीगर की भी शिरकत। मुर्तजा वहाब का दीगर अजला में भी एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाने का इंदिया। मुलाजमत के लिए भारत छोड़ने वाली हमीदा बानो फिर कभी अपने वतन ना जा सकी। भारतीय खातून कराची के इलाके मंगो पीर में रिहाइश पजीर। बरसों से अपने बिछड़े बच्चों से मिलने की उम्मीद पर जिंदा हूँ। खातून ने दुख भरी दास्तान सुनाकर सबको आपीदा कर दिया। मेरे को 2 किसे पाकिस्तान ने किया है। मैं 21 साल से इस जगह पे रहती हूँ। बहुत परेशान हूँ। अभी भी दिल में मेरे अरमान यही है, इंशाल्लाह अल्लाह को याद करती है। मेरे जब तक जान में जान है, सांस है, मैं अपने बच्चों में चली जाऊं। कौन सी जमीन सस्ती बेची, किस अराजी का रिकॉर्ड तब्दील किया गया। सिंध में जमीनों की अलॉटमेंट के 39 साला रिकॉर्ड की छानबीन। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए लैंड कमेटी कायम कर दी। लैंड कमेटी के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज फारूक अहमद चन्ना मुकर्रर। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमे एंटी करप्शन का नुमाइंदा, महकमे कानून का नुमाइंदा बतौर मेंबर कमेटी में शामिल, महकमे खजाना का नुमाइंदा, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और सब डिप्टी सेक्रेटरी लैंड भी मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी 1 जनवरी 1985 से जमीन की अलॉटमेंट या रद्दोबदल के मामलात की तहकीकात करेगी। कमेटी मार्केट से कम कीमत और गैर कानूनी अलॉटमेंट को मनसूख करेगी। इंशाअल्लाह ताला आगे मौका मिला तो सिंध के हर गली में, हर मोहल्ले में इस तरीके की बसेस जो हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हों, चाहे वो BRT लाइन्स हो, चाहे पीपल्स बस सर्विस हो, या वो पिंक बसेस हों, वो इंशाअल्लाह चलती रहें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफरी सहूलियात मुहैया कर सकें। दोबारा मौका मिला तो सिंध के गली मोहल्ले में बसें होंगी। सूबाई वजीर शजील मेमन का सिंध असेंबली में बड़ा ऐलान। सिंध नेशनल ट्रांजिट अथॉरिटी तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। सिंध असेंबली ने इम्यूनाइजेशन एंड एपेडेमिक्स बिल समेत 3 बिल मंजूर कर लिए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने गैर हाजिर रहने पर वज़रा को वार्निंग दे दी। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल रशीद का मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि मुतासरा इलाकों में पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके इल्म में है कि जितनी पानी हमें चाहिए उतना पानी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ इलाकों में कुछ दिनों में ये होता है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको सर पहले से काफ़ी बेहतर किया गया है। और ख़ुद लियारी में भी मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन कंपेयर अगर करें कुछ अर्सा पहले से तो अब सर काफ़ी उसमें बेहतरी भी आई है। सिंध असेंबली के 5 साल मुकम्मल होने पर अलविदाई तकरीबात। असेंबली की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में तकरीब शेड्यूल। तकरीब में सूबाई वज़ीर शजील मेमन की भी शिरकत। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सहाफ़ियों में सर्टिफिकेट तक़सीम किए। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि सहाफ़ी मसाइल की निशानदही करते हैं, हम इन मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते हैं। सहाफ़ियों के बगैर हम ऐवान में अधूरे हैं।
जमहूरियत की उसूल की बात आती है कि इस पेशे को अगर हटा दिया जाए तो उसके बगैर जमहूरियत नहीं है, और जमहूरियत का मकसद ही यही होता है कि इसके अंदर तमाम गुलदस्ते के अंदर लोग शामिल हों, और आप जैसे भाइयों को फिर अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद। मेयर कराची की जमीयत उलमा इस्लाम फे के सिटी काउंसिल मेंबरान से मुलाकात, शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत। JUI फे के मेंबरान ने मुर्तज़ा वहाब को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। मेयर कराची की मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, कहा खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। PC होटल में पाक ईरान सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक तकरीब, सिस्तान और बलूचिस्तान के गवर्नर की पाकिस्तानी सरमायाकारों को ईरान में सरमायाकारी की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित मजबूत करने पर जोर, ज़ुबैर मोतीवाला की वर्किंग रिलेशन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची में बिजली बंदिश कम ना की जा सकी, 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। मंगो पीर नुसरत भुट्टो कॉलोनी नॉर्थ कराची की बत्ती गुल, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 1.5 से 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वकीलों ने कहा कि पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। जमात इस्लामिका के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना। हाफिज नईम ने कहा कि पानी दिया जा रहा है न बिजली, हमारी जमात के बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियारात भी नहीं दिए जा रहे। मलीर के इलाके बावन शाह में 4 रोज से बिजली गायब, शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कराची में गैस बहरान खत्म ना हो सका, मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया। मेहरान टाउन, औरंगी टाउन, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके मुतासर। शहरी होटल के खाने और सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। मुतबादिल ज़राए ने अवाम के अखराजात बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं किसी भी वक्त गैस गायब हो जाती है। हाँ, सबको बोला है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। पानी का भी मसला है ना वहाँ बहुत, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है सही तरीके से, कुछ भी, बस बहुत बुरा हाल है केमाड़ी का। मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई। होंडा मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 5,000 रुपये तक इजाफा। होंडा CD70 की कीमत 3,000 रुपये इजाफे से 1,57,900 रुपये पर पहुँच गई। होंडा 70 ड्रीम 1,68,900 रुपये की हो गई। होंडा प्रीडिएटर 5,000 रुपये इजाफे से 2,08,900 की हो गई। CG125 भी 3,000 रुपये महंगी 2,34,900 रुपये की हो गई। कारोबार पर मनफी असरात, ताजिर परेशान। सिंध हुकूमत का सीनियर डॉक्टर्स को अहम ओहदों पर तैनात करने का फैसला। मंजूरी के लिए सिफारिश चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल। 42 डॉक्टर्स की अहम ओहदों पर तैनाती की सिफारिश। मंजूरी के बाद इंतजामी ओहदों पर तैनातियां की जाएंगी। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा स्कूल एजुकेशन का अचानक दौरा। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ सेक्शन का जायजा लिया। अवाम के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की। अवाम की शिकायत और मसाइल बर वक्त हल करने की हिदायत। मैट्रिक बोर्ड के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात की तकर्रुरी चैलेंज। हालिया तैनात इमरान तारिक भट्ट ग्रेड 18 के अफसर हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत OPS अफसरान को ग्रेड 19 पोस्ट नहीं दी जा सकती। इंडस प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट। 12वें मरहले में 25,000 इनरोल्ड तलबा और तालिबात की शिरकत। रजिस्ट्रेशन नंबर 1,70,001 से 1,95,000 तक उम्मीदवार शामिल। कामयाब तलबा और तालिबात को गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। गवर्नर सिंध से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी सफारी और सिस्तान के गवर्नर मोहम्मद कुमारी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़, सिंध और सिस्तान के माबैन ताउन में इजाफा और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
कामरान जसूरी ने कहा कि बाहमी ताउन में इजाफे से दोनों ममालिक की मईशत को फ़ायदा होगा। MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। पाकिस्तान हाउस में मरकजी इलेक्शन सेल कायम हो गया। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने के लिए फॉर्म भी तैयार। उम्मीदवारों से 3 नुकाती हल्फनामे पर दस्तखत लिए जाएंगे। उम्मीदवार MQM के मंशूर और पॉलिसीज पर अमल करेगा। MQM की जानिब से जल्द इलेक्शन कमेटी का ऐलान भी किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 14 अगस्त तक आज़ादी का अशरा मनाने का ऐलान। आज़ादी का जश्न और जुनून। यौम आज़ादी शायान शान मनाने के लिए तैयारियां जारी। झंडे और झंडियों की खरीदारी उरूज पर। बच्चे फौजी यूनिफॉर्म खरीदने को ज्यादा तरजीह देने लगे। कराची की परचम गली में बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंची। दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तानी परचम बनाकर अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ने वाले निसार अहमद को लोग अब बाबाए परचम के नाम से पहचानते हैं। वाघा बॉर्डर, किडनी हिल, मज़ार क़ायद पर उनके बनाए परचम एजाजी तौर पर जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 48,585 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में तनज़्ज़ुली का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 292 रुपये का हो गया। यूरो 320 रुपये, बरतानवी पाउंड 373 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 81 रुपये 80 पैसे पर मुस्तहकम। रियाल 20 पैसे से कम होकर 78 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में 1300 रुपये इजाफा। 1 तोला सोना 2,21,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,901 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $4 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी की कीमत 2,750 रुपये पर बरकरार। बिजली और बढ़ती पैदावारी लागत। टेक्सटाइल बरामदात में मजीद कमी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने डेटा जारी कर दिया। एप्टमा के मुताबिक एक साल में टेक्सटाइल की बरामदात में 21% की नुमाया कमी हुई। और 2 दरिया पर शोहदाए पुलिस मैराथन का इनेकाद। वाबजा के सुहेल आमिर ने रेस जीतकर आर्मी की रुबेला फारूक गर्ल्स कैटेगरी में फातेह करार पाई। 500 से ज्यादा एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।